Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Shyamli and finally हम कहीं जा रहे हैं. मैं वेकेशन पर जा रही हूँ. लास्ट 5 मंथ से मैं कहीं नहीं गई हूँ बाहर, तो इट इज़ मच नीडेड वेकेशन. 3 दिन का टूर है हमारा. जयपुर राजस्थान जा रहे हैं, तो बट रास्ते में जाते जाते हम वृंदावन के दर्शन करते हुए चले. तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग. Those who are new to my channel, let me tell you what you can expect from this channel. And before we start, if you haven't subscribed my channel, then what are you waiting for? Do it now. And if you really like this video, give us a thumbs up, leave a comment and don't forget to share. Okay? So let's begin. सुबह के 5 बज रहे हैं और हम फाइनली रेडी होकर निकल रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए. तो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने घर के छोटे से गार्डन से कर रही हूँ. और मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँच गई हूँ. जैसा आपने देखा वहाँ आपको गाय दिखी होगी, क्योंकि मोरैना एक छोटा सा शहर है, छोटा लाइक नॉट मुंबई दिल्ली. तो यहाँ आपको सड़कों पर गाय इजीली वॉक करती हुई दिखाई देंगी. हम 6 लोगों के ग्रुप में गाड़ी बुक करके जा रहे हैं. तो हम अभी अपने गली के एंट्रेंस पर जा रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है. सो फाइनली हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है अब. बट अभी हम सिर्फ 5 लोग हैं टोटल. अभी एक पर्सन बाकी है, तो पहले हम उसे पिक करेंगे और उसे पिक करते हुए फिर हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे. आ गया तू मंदिर पे? मंदिर पे आ गया. मंदिर में यहाँ पे तो यही मंदिर था, तो बस आजा बाहर गाड़ी अंदर. हाँ आ रहा हूँ. हाय करो अमन. अमन अमन हाय. दिखाओ इसमें अपनी शक्ल. थैंक यू. शक्ल नहीं यार. फोन पे बिजी. कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा डे 1 का लुक कैसा लगा आपको. तो जो पर्सन रिमेनिंग था उसे हमने पिक कर लिया है और अब हम अपनी ट्रिप शुरू करते हैं. भाई तुम भी 15 मिनट में निपटा दो. और मूवी जब देखता हूँ पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लूंगा, समझ में आ रहा है. ट्रेलर देखा था. ट्रेलर वीडियो बनना ये देखी ना. उसको अकेले को इंटरेस्ट है, इधर किसी को इंटरेस्ट नहीं है. क्या निकाले? अच्छा अरे जहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है वहाँ पर ये घरोना बाबा का मंदिर है और यहाँ पर हम बचपन से आ रहे हैं. वाओ, इट्स अर्ली मॉर्निंग. तो सनराइज़ कितना प्यारा लग रहा है. और आई गेस पिछले 5 महीनों में मैं ये पहला सनराइज़ देख रही हूँ, बिकॉज आई यूज टू वेक अप एट 10 और 11 समथिंग, समटाइम्स 12 एज वेल. रात भर मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि मुझे उठना 3 बजे था और 3 बजे ही मेरे सोने का टाइम है. मैंने कोशिश की सोने की पर मुझे नींद नहीं आई. बट स्टिल आफ्टर लुकिंग एट दिस व्यू आई एम स्टिल फीलिंग सो फ्रेश. फाइनली हम वृंदावन पहुंच गए हैं, विच इज़ 148 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मोरैना. ये जो गेट आपको दिखाए हमारे वृंदावन का एंट्रेंस था. अनफॉर्चुनेटली आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे को यहाँ कोरोना काल में बाहर की गाड़ियों का मंदिर तक ट्रैवल बंद रहता है. लाइक लोकल की गाड़ियों का आई डोंट हैव आइडिया, बट बाहर की गाड़ियों का बंद है. तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, विच इज़ कॉस्ट 100 रुपीज़. और अब हम यहाँ से ऑटो करके इस्कॉन टेम्पल के लिए निकलेंगे. कोई मुझे कैप्चर कर दो, मैं दिख नहीं रही. जैसे हम लोग को मथुरा आए थे, तो मथुरा में अंदर गाड़ी नहीं जाने देते हैं क्या? कौन से मंदिर के दर्शन करने के लिए? कौन से मंदिर के? अंग्रेजों का मंदिर.
जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी वहीं बाहर हमें ऑटो मिल गया, लाइक टमटम मिल गया, और विच इज़ कॉस्ट 10 रुपीज़ पर पर्सन टिल इस्कॉन टेम्पल। ये वृंदावन का जगत गुरु कृपाल चिकित्सालय लाइक हॉस्पिटल है, जो कि हमें रास्ते में जाते हुए मिला। इस हॉस्पिटल के फाउंडर जगत गुरु कृपालू जी थे। ये 24/7 सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये वृंदावन की छतीकरा रोड पर स्थित है और इसका नियरेस्ट लैंडमार्क है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर एंड जगत गुरु कृपालू जी धाम 1 किलोमीटर की रेंज में ही स्थित है और प्रेम मंदिर भी जगत गुरु कृपालू जी के द्वारा ही मेंटेन्ड है। प्रेम मंदिर वृंदावन के फेमस हिंदू टेम्पल में से एक है। अगर आप प्रॉपर वृंदावन का विजिट कर रहे हैं तो प्रेम मंदिर ज़रूर घूमें, बट यहाँ घूमने का सही समय शाम को है, क्योंकि ये मंदिर रात को अपनी लाइटिंग के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वृंदावन के सभी मंदिरों में जितनी लाइटिंग होती है उतनी लाइटिंग प्रेम मंदिर में अकेले होती है, तो शाम को यहाँ का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक होता है। हमें जयपुर के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए हम शाम तक नहीं रुके, तो हम प्रेम मंदिर के प्रॉपर दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ हमेशा सभी मंदिरों के बाहर इसी तरह मेला लगा रहता है। ओह नो, यहाँ भी रास्ता बंद है, टमटम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हमें यहाँ से 100 to 200 मीटर की रेंज में जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ तक फिर से वॉक करनी पड़ेगी। तो अपन मथुरा में कब जाएंगे? नहीं जा रहे। क्यों? नगर पालिका वृंदावन आपका स्वागत करती है। नाउ यू हैव अब भाई एक फोटो वीडियो में आता जा भाई, कितनी मथुरा में आया है वीडियो में था। उसका अलग से चेहरा लिया था। अरे तो भाई मुस्कान को बोल दे। तो यहीं पे करवा का यार, एक काम कर उसका। हाँ तो मैं नहीं जानूँगा भाई, शूज स्टैंड पे तो रख सकता है भाई, टोकन देते हैं। टोकन देगा एक ग्रुप में रख लेते हैं ना, अमन एक ही में रखवा लेते हैं। तो एक ही में रखेंगे। टोकन मिल रहा है। टोकन रख लिया यार जरा। कौन है भाई? पकड़ लेना, मेरी जेब में जगह नहीं बची है। नहीं मुस्कान रख ले, आगे की चेन में रख ले। ये मिट्टी का देंगे शायद। टोकन का है, बैग वैग पता नहीं। टोकन आगे पूछ आगे। टोकन अरे इस्कॉन टेम्पल को अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ अपनी पूरी ज़िंदगी कृष्ण भगवान की भक्ति में हरे रामा हरे कृष्णा कह के गुजार देते हैं।
यहाँ पर एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, पर मुझे पता नहीं था तो मुझे अंदर जाके डांट पड़ी। भगवान की भक्ति में लीन अंग्रेज। इस मंदिर की खासियत है यहाँ की दीवारों की कलाकारी। अब हम मंदिर के पहले सेक्शन से बाहर निकल आए हैं और यहाँ बाहर भी मंदिर के जो बाहर की दीवारें हैं, ये सारी कृष्ण भगवान की जो लीलाएं थी, सारी कृष्ण भगवान की पेंटिंग से सजी हुई हैं। कृष्ण भगवान की पेंटिंग से सजी हुई इस मंदिर की दीवारें चारों तरफ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये व्यू मैंने मंदिर के आंगन के बीचों बीच खड़े होकर लिया है। फाइनली हम लोग बाहर निकल आए हैं और यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन करेंगे और फिर चलते बनेंगे। मंदिर की इस बुक शॉप में आपको श्रीमद् भगवद गीता का हर एक लैंग्वेज वर्जन मिलेगा। हम मंदिर से बाहर निकल आए हैं और मंदिर के सामने ये गोले वाला खड़ा हुआ था, तो फाइनली सब लोग अपने गले को थोड़ा फ्रेश करेंगे और फिर चलते बनेंगे। बट माइन फेवरेट इस मौसमी का जूस, तो मुझे थोड़ा सा वॉक करना पड़ा। तो हमारे इस्कॉन टेम्पल के दर्शन हो गए हैं, तो अब हम यहाँ से बांके बिहारी टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ भी ऑटो ने हमें ठिकाने पर नहीं छोड़ा। फाइनली हमें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इतना चलना पड़ा। बट यहाँ क्योंकि यहाँ पर गली थी तो ऑब्वियस बात है टमटम नहीं जा सकता था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बांके बिहारी पे अक्सर यूँ ही भीड़ बनी रहती है। और यहाँ पर रोड पर जैसा आप देख रहे हैं, चारों तरफ पूरा मंदिर रहता है, जहाँ भगवान का सारा सामान, घर की साज सजावट और खुद के लिए ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे ज्वेलरी, आउटफिट्स, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हम मंदिर तक पहुंच गए हैं, पर यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जैसे आप देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम मंदिर में अंदर तक गए, पर हम यहीं से दर्शन करके चले आए। भगवान की मूर्ति तक हम नहीं गए। अरे आ जाएगा, रुक। उत्कर्ष, उत्कर्ष, वही कर रही हूँ। ऊपर वाला पाँव बहुत बड़ा। अभी बोल रहा था मेरे से पतला होना चाहिए।
हाथ दे दे हाथ। मैं तो जूते पहने उतर रहा जूते और रखने और होते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी नीचे आ। 1 किलोमीटर चलना ना पड़ा। अच्छा है ना। इतनी भीड़ में इतने धक्के खाए, अब फाइनली चैन की सांस और अब हम अपनी गाड़ी तक वापस जा रहे हैं। ब्रेक टाइम। ओह नहीं फैलाई। रुको 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 रुको। इतनी हो तो बात तो बड़े फैल जाए और शक्ल ही बेकार हो गई मेरी इसके चीयर्स। वो मजा आ गया रे, मजा आ गया। चलो ठीक है, अपन दोनों करते हैं। और हम अपनी गाड़ी में लंच करने के बाद जयपुर के लिए निकल गए हैं। निकलते निकलते हमें ऑलमोस्ट 1 बज गया था और वृंदावन से जयपुर की दूरी 234 किलोमीटर है, विच टेक्स ऑलमोस्ट 4 hours and 18 minutes। क्योंकि ये बारिश का सीज़न है तो पास्ट 10 days से बहुत बारिश हो रही थी सभी जगह। तो यहाँ पहाड़ों पर इतनी हरियाली है और ये इतनी प्यारी लग रही है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई व्यूज़ कैप्चर करने से। और हम ऑलमोस्ट बाउंड्री पर हैं, लाइक जयपुर पहुँचने वाले हैं, जयपुर की सीमा पर चल रहे हैं। फाइनली जयपुर पहुंच गए। शाम के 5:15 बज रहे हैं और हम लोग बैठे बैठे बहुत थक भी गए हैं और काफ़ी सारे लोग रात को कम सोए हैं। मैं तो सोई ही नहीं हूँ, बट स्टिल बॉडी में इतनी एनर्जी है कि हम घूम सके। पूरे ब्लॉग में सिर्फ यही सब आया है, यहाँ की वॉल्स, यहाँ के नज़ारे हम लोग दिख ही नहीं है। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं आई हूँ, मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी। तो सब अपना नाम बताओ, इंट्रोडक्शन दो सब अपना। फर्स्ट इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन दो। ये है उत्कर्ष, स्पेशलिटी बताओ अपनी। ये है शिवम, तुम बता अपनी स्पेशलिटी। क्या? ये है विक्की धाकड़। तुम विक्की धाकड़ हो? ये विक्की धाकड़ है, ये मुस्कान बांधे। और ये है, क्या नाम है इसका? अमन अग्रवाल। अग्रवाल, अमन अग्रवाल। दिखाओ शकल, दिखाओ अपनी। हाँ, ये बहुत ही धनवान पर्सन है।
इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये अब हमारे जयपुर के नज़ारे शुरू हो गए हैं और यहाँ जयपुर में जगह जगह टर्निंग पॉइंट्स पर ऐसे ही गेट्स बने हुए हैं। इन गेट्स का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली हिस्टोरिकल वॉल्स जैसा है और कलर तो ऑब्वियसली पिंक है, दैट्स व्हाई जयपुर इज अ पिंक सिटी। वैसे तो जयपुर पिंक सिटी है, पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सारे घर, दुकानें, सारी वॉल सब कुछ पिंक कलर का है। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं सारी शॉप्स एक सेम स्ट्रक्चर में हैं और ये पिंक सिटी की खासियत है। फाइनली हम लोग होटल पहुँच गए हैं, जहाँ हम थोड़ा सा फ्रेश अप होंगे, फिर हम मार्केट के लिए निकलेंगे। और ये रूम्स हमने ओयो से बुक किए थे और सबने फर्स्ट टाइम किए थे, तो हमको ये 500 पर रूम पड़ा था। Hey everyone, so finally I have reached to the room which I have pre-booked और अभी 6:15 बज रहे हैं, 6:15। तो हमारा आज का दिन जो है वो ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग में जा चुका है। आई होप डे की एंडिंग थोड़ी अच्छी हो। सो वी आर थिंकिंग टू गो मार्केट एंड जल्दी से हाफ एन आवर में रेडी होके हम लोग मार्केट जाने वाले हैं। होप डे की एंडिंग अच्छी हो। पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में ही चला गया। सो सी यू सून। तो अब हम सब अपने रूम से फ्रेशन अप होके निकल गए हैं बापू मार्केट के लिए, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवलिंग में चला गया, सब थक गए थे और अगले 2 दिन हमें घूमना है। तो फाइनली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम कुछ घूम सकते और कल से घूमना है, तो फिर से सोचा कि आज थोड़ा बहुत यहाँ का मार्केट देख लें। तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। रात को यहाँ पिंक सिटी ऐसे ही जगमगाती रहती है और यहाँ की लाइटिंग बहुत ही प्यारी लगती है। मेरे को भी तुम्हारी शक्ल नहीं दिखी। हम जा रहे हैं बापू मार्केट और हमारी तो शक्ल दिख ही नहीं रही है क्योंकि हम मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। पानी पूरी तो सबका फेवरेट होता है, पर जयपुर आए हैं तो यहाँ का पानी पूरी टेस्ट करना भी बनता है। बट रियलिटीज हम लोग सुबह से सब भूखे हैं, तो इसी से काम चला रहे हैं। ये सही चीज कैप्चर हो गई। फाइनली सुबह से अब ये मोमेंट आया है कि किसी ने मुझे कैप्चर किया। जयपुर के बापू मार्केट में आपको राजस्थान स्पेशल हर चीज़ मिलेगी, फिर चाहे वो घर के डेकोरेशन का सामान हो या खुद के डेकोरेशन का। और अगर आप जयपुर आए हैं तो राजस्थानी स्पेशल कुछ स्पेशल चीज़ें लेना तो बनता है, जैसे यहाँ की जूतियाँ, यहाँ के पर्स, राजस्थानी आउटफिट्स और लाख के बैंगल्स। पानी पूरी वॉज जस्ट फॉर टेस्ट, क्योंकि हम सब सुबह से भूखे हैं। तो हम यहाँ बापू मार्केट के फेमस लक्ष्मी चाट भंडार में जा रहे हैं अपने डिनर के लिए। यहाँ पर आपको डोसा, इडली, चाउमीन, पाव भाजी, लाइक फास्ट फूड टाइप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मास्क वाले ईटर्स ये सबको कैप्चर करते हैं, खुद को कैप्चर करने का टाइम नहीं। देख ले यार। सॉरी गाइस, हम सब सुबह से भूखे हैं तो मैं डिनर टाइम कैप्चर नहीं कर पाई। अभी भी खाने का इंतजार करते हुए 3 बंदर। It is the second gate of the 4 southern gateways and Bapu market starts from here only. रात हो गई और यहाँ मार्केट पूरा बंद हो चुका है और हम शॉपिंग करके लौट रहे हैं। और ये हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं।
फाइनली रूम वापस लौटने के लिए। वैसे आज हमारे होटल में डीजे नाइट थी, पर पता नहीं क्या होगा हमारी डीजे नाइट का, हम अटेंड कर पाएंगे? डीजे नाइट कितने बज गए? गाइस, इफ यू आर गोइंग फॉर जयपुर ट्रिप तो रात का ये व्यू कैप्चर करना ना भूलिएगा। लाइक दिस इज़ लिटरली अमेजिंग। मुझे सेम फीलिंग आ रही है जब मुंबई में मुझे 20th फ्लोर से जब नीचे पूरा सिटी दिखता है, बट यहाँ मुझे रोड पर से ही देखने को मिल रहा है। मुझे 20th फ्लोर पर नहीं जाना पड़ रहा है। यहाँ पर इतनी लाइटिंग कितनी अमेजिंग लग रही है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ जयपुर में आपको हर टर्निंग पॉइंट्स पर ऐसे गेट्स देखने को मिलेंगे, और रात को तो ये लाइटिंग की वजह से बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। फाइनली शॉपिंग के बाद हम लोग रूम पर पहुंच गए हैं, और लकीली आज इस होटल में डीजे नाइट पार्टी है, तो वी आर थिंकिंग टू गो देयर। मैं रात भर कल नहीं सोई थी, आज मुझे सोना है प्रॉपरली, क्योंकि कल फिर घूमने जाना है। और कल बहुत घूमना है, आज पूरा दिन सिर्फ ट्रैवलिंग में चला गया। पहले घर से वृंदावन के दर्शन करना, फिर वहाँ से जयपुर, फिर यहाँ आके फिर शाम को घूमने जाना। और मैं कल रात भर नहीं सोई हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। मतलब कैसा, आप लंबे टाइम तक सो नहीं तो आपको नींद भी नहीं आती और सर भी दुखता है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ मी, और मैं बहुत थक गई हूँ। बट मेरा मन है कि मैं ऊपर जाकर डांस करूँ, मस्ती करूँ, और फिर अपना डे एंड करूँ, क्योंकि बहुत से बाद मौका मिला है कहीं बाहर जाके एंजॉय करने का। बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो पूरे 5 महीने बाद। लास्ट टाइम मैं मार्च एंड में लास्ट डे 31 को बॉम्बे से निकली थी और अपने घर पहुँची थी 1 अप्रैल। उस दिन से मैं कहीं बाहर नहीं निकली हूँ, तो आज पहली बार मैं घर से बाहर निकली हूँ कहीं घूमने फाइनली। सो आई एम थिंकिंग कि मैं अपना डे थोड़ा मेमोरेबल और एन्जॉयबल बनाऊँ, खूब मस्ती करूँ, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूँगी, क्योंकि वैसे ही ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। मैंने बहुत सारे क्यूट ब्यूटीफुल प्लेसेस कैप्चर किए हैं। ऑल्सो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। वृंदावन से मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस लिया था, मुकुट लिया था और बांसुरी लिया था, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और मम्मा के लिए मैंने बहुत सारे यहीं से जयपुर से लाख के कड़े लिए हैं, बैंगल सेट पूरा, तो आई एम गोना शो यू दैट। सो फाइनली आई एम डन विद द ब्लॉग, और मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं कल रात भर भी नहीं सोई हूँ, आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में हो गया। फाइनली इट्स टाइम टू गेट स्लीप नाउ। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एज यू गाइस कैन सी मेरी आइज़ बिल्कुल बंद हो रही है क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।